Hello everyone, class 7 maths zone exercise 4.2 question number 5 evaluate each of the following निम्नलिखित का मूल्यांकन कीजिए। ए दिया गया है 17/12 -1/4 यानी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब्ट्रैक्शन दिया गया है। ढेर सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में आते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट जो होता है वो एक प्रोसेस होता है और सब्ट्रैक्शन जो होता है नाम होता है। तो ये जो दिया गया है वो सब्ट्रैक्शन है और इसे जिस मेथड के द्वारा हम माइनस करेंगे वो प्रक्रिया जो होगी वो सब्ट्रैक्ट कहलाएगी। यानी एक जो है हमारे द्वारा किया गया परफॉर्मेंस दिया गया कार्य है, एक्शन है, और एक जो है टर्म दिया गया है उसको कहने का मीन्स वो नाउन है। ये सब्ट्रैक्शन है और इसका जो टर्म आएगा उसे हम बोलते हैं सब्ट्रैक्ट। आइए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 डेनोमिनेटर देखेंगे, यदि इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 12 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सभी फैक्टर्स से डिविजिबल होता है। यदि हम 12 एज ए एलसीएम ले लेते हैं तो 12 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो हम 12 को एज ए एलसीएम रख सकते हैं। तो 12 1 जा 12 इंटू न्यूमरेटर 17 माइनस 4 3 जा 12 इंटू न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 17 17 हो जाएगा, माइनस का सिंबल, 3 इंटू 1 3 बाई हो जाएगा डेनोमिनेटर 12। 17 में से 3 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 14/12। इसे हम रेड्यूस कर सकते हैं किसी एक नंबर से। 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12। अब किसी एक नंबर से दोनों को रेड्यूस नहीं कर सकते हैं तो इसे लिख देंगे 7/6। यदि हम 7/6 भी लिखते हैं तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे डिवीज़न के द्वारा, और इसको ऑलरेडी आपको बताया गया है। 6 से यदि 7 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा, यानी क्वोशंट कितना आएगा 1, और 7 में से 6 माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर के रूप में आ जाएगा 1, यानी 1 होल 1/6 आंसर आ जाएगा। बी दिया गया है 2/7 माइनस 12/-35। ये जो कंडीशन आपको दिया गया है इसके बारे में भी बताया गया है कि यदि प्लस माइनस करते समय कोई भी डेनोमिनेटर नेगेटिव होता है तो उसे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव फ्रेम करते हैं। और डेनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों टर्म में यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2/7 माइनस हो जाएगा, जबकि 12/-35 में -1/-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, यानी हो जाएगा -12/35। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डबल सिंबल एक साथ आ गया है। ठीक है, 2/7 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12/35। यदि डबल सिंबल है तो डबल सिंबल के साथ भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि हम चाहें तो इसे सरल इजी बनाने के लिए डबल सिंबल को सिंगल सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा। अब हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 7 और 35 जो कि डिफरेंट या अलग डेनोमिनेटर्स हैं तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 35 ही आएगा। 7 से भी कट जाएगा और 35 से भी कट जाएगा। 7 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 35 आएगा, इंटू न्यूमरेटर 2 प्लस 35 1 जा 35 इंटू न्यूमरेटर 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा 10 प्लस 1 इंटू 12 12, 10 में 12 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 22/35। ये जो टर्म है वो प्रॉपर है तो हमारा आंसर भी यही रहेगा। सी दिया गया है -6/13 -5 -1/-26। अब हमें इसे सॉल्यूशन में फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि डेनोमिनेटर नेगेटिव है तो इसे क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के टर्म में आपको बताया गया है कि यदि डेनोमिनेटर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बनाने के टर्म में हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1 और -26, दोनों टर्म में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +26। क्लियर है। अब जबकि हमारे पास दो सिंबल ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का सिंबल है और यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस का सिंबल आ रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे -6/13 -5 माइनस इन ब्रैकेट लिख देंगे -1/26।
अब ब्रैकेट हटाएंगे तो कौन सा सिंबल आएगा उसको भी केयर कर ले। ये ऑलरेडी है -6/13 -5, और ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1/26। यहाँ पे होल नंबर है, होल नंबर का हम डेनोमिनेटर 1 भी मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। सॉल्यूशन अपने तरीके से करेंगे। 13 और 26 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 13 आएगा। 13 2 ज़ा 26 इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा -6, यहाँ पे माइनस का सिंबल देंगे। और जितना होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स में हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 26 इंटू हो जाएगा 5, यहाँ पे प्लस का सिंबल। 26 1 ज़ा 26 इंटू न्यूमरेटर 1, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू -6 हो जाएगा -12, यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा, माइनस का सिंबल। ठीक है, 26 इंटू 5 हो जाएगा 130, प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, बाई डेनोमिनेटर हो जाएगा 26। अब ये देखेंगे कि हमारे पास दो इंटीज़र क्या है, निगेटिव है, और सिंगल इंटीज़र जो है वो पॉजिटिव है। पहले पॉजिटिव को हम लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद नेगेटिव जो है वो जुड़ जाएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। यानी -12 और -130 जुड़ेगा तो -142 आएगा। 1 -142 बाई हो जाएगा 26। हमारे पास दो इंटीज़र हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, यानी 142 में से 1 माइनस कर देंगे तो 141 आ जाएगा। यदि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव होती है तो आंसर भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर दिखाई देगा कि -141/26 जो है इम्प्रॉपर में है। तो यदि आपके बुक में ये आंसर दिया गया है तो ये भी सही है। इट मीन्स यदि नहीं भी दिया गया होगा तो ये भी, यानी इम्प्रॉपर में भी आंसर हम दे सकते हैं। इम्प्रॉपर को हम मोस्टली मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 26 से 141 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 5 होल 11/26। डिवीज़न का टर्म हमने बताया है कि जब भी डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशेंट आता है यानी भागफल आता है उसे होल नंबर में लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसे न्यूमरेटर में, और जो डेनोमिनेटर होता है वो डेनोमिनेटर ही होता है। यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नेगेटिव है तो मिक्स फ्रैक्शन भी नेगेटिव होगा। तो आंसर आएगा -5 होल 11/26। क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है 7/57 -9/19 प्लस 5/-38। सबसे पहले तो यहाँ पे डबल सिंबल है, इसको भी सिंगल कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर भी देखेंगे कि डेनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, तो इसे भी पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे ही डेनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7/57, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 9/19, और यहाँ पे प्लस का सिंबल है, और ये जस्ट अपोजिट जाएगा तो ये हो जाएगा -5/38। यहाँ पर भी डबल सिंबल है, इसको भी हम सिंगल में कन्वर्ट कर लें तो 7/57 सेम रहेगा, प्लस 9/19 सेम, और प्लस माइनस हो जाएगा -5/38। 57, 19 और 38 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 114 आएगा। 57 2 ज़ा होता है 114 इंटू न्यूमरेटर 7, प्लस का सिंबल देंगे। 19 6 ज़ा होता है 114 इंटू न्यूमरेटर 9, माइनस का सिंबल देंगे। 38 3 ज़ा होगा 114 इंटू न्यूमरेटर 5। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल देंगे। 6 इंटू 9 हो जाएगा 54, माइनस का सिंबल है। 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, डेनोमिनेटर सेम रहेगा। पॉजिटिव एक साथ ऐड कर देंगे, 14 प्लस 54 जुड़ जाएगा तो 68 आएगा, -15 लिख लेंगे। 68 में से 15 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 53/114, जबकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो यही हमारा आंसर होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य लोगों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे क्लास 9th मैथमेटिक्स और 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।